टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मीडियम रेंज की मिसाइल से भारत का भी पलटवार। जी हां, भारत ने भी किया पलटवार। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारत ने किया है प्रयोग। पाक के विमानों पर एमआरसैम मिसाइल से अटैक किया है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, मीडियम रेंज की यह मिसाइल जिसको जमीन से हवा में फायर किया जाता है, उसने पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट को टारगेट किया है। सुमित, अगर देखा जाए तो भारत के लगभग जो भी लेयर्स के डिफेंस सिस्टम में मिसाइल्स तैनात हैं वो बड़े ही कैलकुलेटेड, बहुत ही सटीक है। मतलब अगर एमआरसैम ने उनके एयरक्राफ्ट और मिसाइल को हिट किया है तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है भारत की तैयारी को लेकर। देखिए, ये तो तय है कि पाकिस्तान ने एयर वॉयलेशन तो कर दिया, लेकिन शायद पाकिस्तान बार बार ये बात भूल रहा है कि इस समय जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम भारत के पास हैं वो इतने पुख्ता, इतने ज़्यादा सॉलिड हैं कि पाकिस्तान 2 बार उसको लेकर मुंह की खा चुका है। पाकिस्तान ने कितने मल्टीपल ड्रोन्स भेजे, 300, 400, 500, और उसके बाद मिसाइलें भी दागी, लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान दरअसल ये टेस्ट कर रहा था कि रिस्पॉन्स टाइम, लेकिन पाकिस्तान ने जब अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे तो ना सिर्फ हमारे पास जो लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है बल्कि मिड लेवल जो डिफेंस सिस्टम है या फिर आप कह सकते हैं वेरी स्मॉल रेंज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सारे ऐसे मतलब ये बात लेयर्स के अंदर है जिन्होंने पाकिस्तान के फाइटर जेट को, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वो S-400 को ये ना समझे कि यही भारत की ताकत है। बिल्कुल। और S-400 के अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम, आप एमआरसैम मिसाइल आप देख सकते हैं सिस्टम्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इगला आप कह सकते हैं मैन पोर्टेबल, जो ऐसे तमाम ऐसे हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर दुश्मन हमारे टेरिटरी में आ जाए, चाहे वो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल हो, बिल्कुल पुरोहित सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान का जो एयर पावर जो भी वो इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो कितने दिन में एग्जॉस्ट हो जाएगा? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? अगर यही ट्रेंड या यही तरीका बरकरार रहा पाकिस्तान का, हर रोज ड्रोन या मिसाइल से जो वो कोशिश कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको एग्जॉस्ट होने में? पुरोहित सर, क्या आवाज आ रही है आपको? यह सवाल आपसे था। सुमित, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? कितना टाइम लगेगा? मैं चाहूंगा रवि एक बार अगर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। ये जो पैटर्न है पाकिस्तान का, मतलब जो हर दिन वो एक तरीके से स्वॉर्म अटैक भी कर रहा है, साथ में मिसाइल और अपने एयर पावर को भी यूज कर रहा है, तो ये कितना टाइम लगेगा उसको एग्जॉस्ट होने में? क्योंकि हर दिन हर रोज अगर ऐसे ही मार गिराए जाएंगे उसके मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट, तो कितना कैलकुलेट कर सकता है कि वो 2 दिन 4 दिन और कितने दिन? देखिए, वैसे तो जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उतना पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा होगा। पाकिस्तान ने हालांकि 4 दिन के रिजर्व्स पाकिस्तान के पास थे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन से और तुर्की से जो रिजर्व्स लिए हैं या जो साजो सामान लिया है, पाकिस्तान को लग रहा है वो सारे वेपन्स, वो सारे साजो सामान डेटरेंस के लिए, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि डेटरेंस के साथ साथ पाकिस्तान को अपने डिफेंस को भी मजबूत रखना है, और पाकिस्तान अपने डिफेंस को लगातार खाली छोड़ रहा है। अभी हमने जरूर ये देखा कि पाकिस्तान ने अपनी जितनी रिजर्व्स थी उनको खासतौर पर रीइंफोर्समेंट जो थी वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से निकालकर LOC के इलाके में भेज दी। अब उन दोनों इलाकों के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को मेजर कैजुअलिटीज झेलनी पड़ रही है। अभी हमने ये भी तस्वीरें देखी कि पाकिस्तान के जो रावलपिंडी के बेसिस थे, एयर बेसिस, उनको कैसे टारगेट किया गया, वहां से कैसी तस्वीर आ रही है। तो पाकिस्तान की जो वीकनेस है वो यही है कि लॉजिस्टिक या रिसोर्सेज बहुत कम है और पाकिस्तान पोस्चर ज्यादा कर रहा है। पाकिस्तान उन चीजों के ऊपर पोस्चर कर रहा है जो कभी भी ट्राई। अच्छा, एक चीज है सुमित, क्या पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भारत को लैंड वॉर में एंगेज करने के लिए प्रोवोक कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है क्या? देखिए, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान हर पॉसिबिलिटीज पर नजर बनाए हुए है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत की बहुत आप कह सकते हैं बहुत पैनी नजर है पाकिस्तान की हर हरकत पे। इसीलिए जब पाकिस्तान जिस तरीके का अटैक करता है, रेसिप्रोकल अटैक या रेसिप्रोकल रिस्पांस तुरंत दे दिया जाता है। और अब सुमित, हम देख भी पा रहे हैं कि जो इंटेंसिटी वो भारत की तरफ से भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। जीवन राज पुरोहित सर एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। जीवन राज पुरोहित सर, आपसे 2-3 एस्पेक्ट को लेकर बात करना चाहूंगा। कराची का जो पोर्ट है वहां पर हमने बड़ी तबाही की है, इसके अलावा लगातार जो उनके एयर एसेट्स हैं उससे हम नुकसान पहुंचा रहा है। फिर से 2 से 3 एयरक्राफ्ट को स्ट्राइक डाउन किया गया है। 4 एयरबेसेस आज की खबर है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आज 4 जो एयरबेसेस हैं वो पाकिस्तान के हमने तबाह कर दिए। ऐसे में पाकिस्तान सस्टेन कितना कर पाएगा भारत के सामने? जी, पहली बात तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जब हम कहें कि पाकिस्तान एयरबेस तबाह हो गया है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यानी कि हमने इतनी मिसाइल्स उनको मारी है कि उनका ATC ध्वस्त हो जाए, उनका रनवे ध्वस्त हो जाए। सर एक नहीं 4, सर एक नहीं 4। पूरे इलाके
एक हाँ, नहीं तो चार 4 जगहों पर अगर आप जी जी जी